संविधान क्या है? संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। यदि साधारण शब्दों में कहें तो संविधान उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसमें सरकार बनती हैं और सरकार किस तरह चलती हैं इसका प्रावधान होता है। दोस्तों, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम इस वीडियो में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करेंगे और आप सभी संविधान को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे भारत की संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इस संविधान में प्रारंभ में 390 पृष्ठ थे। अब यह संख्या बढ़कर अधिक हो गई है। दूसरी विशेषता है कि भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। विभिन्न देशों की अच्छाइयों को लेकर यह संविधान बनाया गया था। इस संविधान को बनाने से पहले 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और 10 से अधिक देश के संविधान को इसमें सम्मिलित किया गया है। संसदीय प्रणाली और कानून ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ ये कनाडा के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस तरह 10 से अधिक देशों के संविधान की अच्छाइयों को हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अगली विशेषता है, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। और चौथा विशेषता है संघात्मक और संघात्मकता का अर्थ है कि हमारा देश संघ और राज्य में विभक्त है और संविधान की शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बांट दी गई हैं और अलग अलग बांट देने के बावजूद भी उसमें एकात्मकता का दर्शन होता है। इसलिए हमारे संविधान की चौथी विशेषता है संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। भारत के संविधान ने सरकार का संसदीय स्वरूप स्वीकार किया है, जिसमें सरकार 2 सदनों में विभक्त होती है और दोनों सदन के अलग अलग कार्यप्रणाली होते हैं। अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। 8वां है कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका। कानून का शासन इसका अर्थ है कि सभी कानून की दृष्टि से देश के सभी व्यक्ति एक समान हैं और सबके लिए कानून एक जैसा है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दबाव नहीं डाल सकती। वह न्याय करने के लिए स्वतंत्र होती है। अगली विशेषता है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं। विश्व बंधुता और एकता बढ़ाने के लिए राज्य में नीति निर्देशक तत्व लागू हैं। और अगला और महत्वपूर्ण विशेषता है मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ यहाँ के नागरिकों के लिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं इसका भी उल्लेख किया गया है। और अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु के वयस्क ही मतदान के अधिकार रखते हैं। भारत के संविधान की अंतिम विशेषता है आपातकाल के प्रावधान। जब देश में आपातकाल की स्थिति निर्मित होती है तो राज्य सरकार की शक्तियाँ केंद्र सरकार में चली जाती हैं और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। आइए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। संविधान निर्माण करने के लिए जो सबसे पहली बैठक ली गई थी वो 1946 में ली गई थी और समिति में कुल 299 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। लगभग यह संविधान दो वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था और 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे 26 जनवरी 1950 को देश पे लागू किया गया। जब यह संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। फिर बाद में संशोधन करते करते इसका आकार बढ़ गया और 22 भाग के स्थान पर 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 470 अनुच्छेद हो गए हैं। 22 भाग में से कुछ महत्वपूर्ण भागों पर हम चर्चा करते हैं। पहला है भाग 1 जिसमें संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मूलभूत अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य और भाग 7 में संविधान जिसमें 7वां संशोधन किया गया था इसका उल्लेख है। इसी तरह भाग 8 में संघ, राज्य और उनका क्षेत्र और भाग 9 में पंचायत, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति का क्षेत्र वर्णित है। भाग 11 में राज्य और संघ के बीच संबंध का उल्लेख है और भाग 15 में निर्वाचन संबंधी जानकारी है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है और भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ये हुए 22 भाग के कुछ महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान में अब तक
105 बार संशोधन किया जा चुका है। आइए कुछ अनुच्छेदों को जानते हैं। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक ये अनुच्छेद 15 में है। अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में है और अनुच्छेद 19 के क में सूचना का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 क में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ संविधान से संबंधित। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो आप और चाहते होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।